न्यूज वन इंडिया पर नोएडा अथॉरिटी की अनियमितता का बड़ा खुलासा इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा की ग्रीन बेल्ट अथॉरिटी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। सेक्टर 121 गड़ी चौखंडी और बहलोलपुर तक एफएनजी के दोनों तरफ ये कब्जा किया गया है। खसरा नंबर 11, 15, 13 गड़ी चौकड़ी मांजरा और बसाई माजरा पर यह अवैध कब्जा किया गया है और इस अवैध कब्जे को हटाने में नोएडा अथॉरिटी कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। खुलेआम अवैध कब्जाधारी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। एनजीटी डिपार्टमेंट के नियमों को भी ताक पर रखा गया। अथॉरिटी के हॉर्टिकल्चर अधिकारी कब्जा छुड़ाने में नाकाम है। ग्रीन बेल्ट जमीन पर फार्म हाउस, दुकान, बिल्डिंग बनाकर यह निर्माण किया गया। नोटिस देकर हॉर्टिकल्चर अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और केवल नोटिस देकर विभाग की तरफ से अगर देखा जाए तो मूक समर्थन नजर आ रहा है। मामले में पहले कुछ कब्जाधारियों पर एफआईआर भी हो चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा बना हुआ है लगातार। तो मामले में पहले कुछ कब्जाधारियों पर एफआईआर हो चुकी है। वहीं सवाल यह है कि हॉर्टिकल्चर पर आखिर इतना अवैध कब्जा क्यों? एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा मुक्त क्यों नहीं कराई गई? न्यूज वन इंडिया पर नोएडा अथॉरिटी की अनियमितता का यह बड़ा खुलासा इस वक्त कर रहे हैं हम। नोएडा की ग्रीन बेल्ट अथॉरिटी की जो जमीन है उस पर यह अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन इस अवैध कब्जे को हटाने में कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी नाकाम साबित हो रही है। सेक्टर 121 गड़ी चौखंडी और बहलोलपुर तक एफएनजी के दोनों तरफ ये कब्जा किया गया है। अवैध कब्जा हटाने में नोएडा अथॉरिटी एकदम नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि इस मामले में इससे पहले कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद भी यह अवैध कब्जा जो है उसे हटाने में नोएडा अथॉरिटी एकदम नाकाम है। एनजीटी डिपार्टमेंट के जो नियम हैं उनको भी ताक पर रखा गया। अथॉरिटी के हॉर्टिकल्चर अधिकारी कब्जा छुड़ाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। ग्रीन बेल्ट जमीन पर फार्म हाउस, दुकान, बिल्डिंग बनाकर ये निर्माण किया गया है और ये तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नोटिस देकर हॉर्टिकल्चर अधिकारी जो है वो सिर्फ एक महज खाना पूर्ति ही करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल नोटिस देकर विभाग की तरफ से मूक समर्थन साफ नजर आ रहा है। मामले में पहले कुछ कब्जाधारियों पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन उसका भी कुछ खास असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ग्रीन बेल्ट की जमीन कब्जा मुक्त नहीं हुई है। तो न्यूज इंडिया के ये कुछ सवाल हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। हॉर्टिकल्चर अधिकारियों की शहर पर क्या ये कब्जा हुआ है? आखिर क्यों खामोश है नोएडा अथॉरिटी का हॉर्टिकल्चर विभाग? ये सवाल इस वक्त न्यूज इंडिया के जरिए उठा रहे हैं। अवैध कब्जाधारियों के आगे क्यों नतमस्तक है हॉर्टिकल्चर विभाग? क्यों मूक समर्थन दिया जा रहा है? नोएडा अथॉरिटी अवैध कब्जाधारियों पर आखिर कब कार्रवाई करेगा? क्योंकि कब्जा जो किया गया है उस पर अभी तक कोई भी खास कार्रवाई नहीं हुई। आखिर कब तक कब्जा मुक्त हो जाएगा ग्रीन बेल्ट अथॉरिटी की जमीन? ये सवाल इस वक्त न्यूज इंडिया उठा रहा है। हॉर्टिकल्चर अधिकारियों की शहर पर क्या ये कब्जा हुआ है? क्योंकि कब्जा अभी हटाने में नाकाम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है नोएडा अथॉरिटी। तो न्यूज वन इंडिया ये तमाम सवाल इस वक्त उठा रहा है कि अवैध कब्जाधारियों के आगे आखिर हॉर्टिकल्चर विभाग नतमस्तक क्यों है? क्यों मूक समर्थन हॉर्टिकल्चर विभाग दे रहा है इन कब्जाधारियों को? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? सेक्टर 121 गड़ी चौकड़ी और बहलोलपुर तक ये पूरा कब्जा किया गया। खसरा नंबर 11, 15, 13 गड़ी चौखंडी माजरा और बसाई माजरा पर यह अवैध कब्जा किया गया है। नोएडा अथॉरिटी की अनियमितता पर यह बड़ा खुलासा न्यूज वन इंडिया इस वक्त कर रहा है। खुलेआम अवैध कब्जाधारी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। एनजीटी डिपार्टमेंट के नियमों को भी ताक पर रखा गया है। अथॉरिटी के हॉर्टिकल्चर अधिकारी कब्जा हटाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सवाल इस वक्त कई सारे न्यूज वन इंडिया उठा रहा है कि आखिर किसकी शहर पर, क्या हॉर्टिकल्चर विभाग की ये शहर है जिसकी वजह से ये कब्जा किया गया है? नोटिस देकर हॉर्टिकल्चर अधिकारी जो हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रहे हैं।
केवल नोटिस देकर विभाग मूक समर्थन कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नोटिस दिया गया लेकिन कोई भी अन्य कार्रवाई नहीं की गई। कब्जाधारियों पर हालांकि इससे पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसमें भी कुछ खास नतीजा नहीं मिला। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा बना हुआ है। तो सेक्टर 121 गढ़ी चौकड़ी और बहलोलपुर तक एफएनजी के दोनों तरफ ये कब्जा किया गया है। खसरा नंबर 11, 15, 13 गढ़ी चौकड़ी माजरा और बसाई माजरा पर यह अवैध कब्जा हटाने में नोएडा अथॉरिटी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। तो गढ़ी चौखंडी जहां पर यह कब्जा किया गया है, अथॉरिटी के हार्टिकल्चर अधिकारी जो हैं वो कब्जा हटाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, नोएडा अथॉरिटी वैसे तो कई जगह पर जाकर के कब्जा हटाया गया, लेकिन आखिर ये जगह कैसे छूट गई नोएडा अथॉरिटी से? यहां पर क्यों नाकाम साबित हो रही है अथॉरिटी? देखिए, नोएडा अथॉरिटी का कहीं ना कहीं एक बड़ा उजागर हम करने जा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया एक बड़ा उजागर कर रहा है, जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहा है। कुछ पहले तस्वीरें मैं दिखा दूं जहां पर हम मौजूद हैं। जिस तरीके से देखा जाए, हम एफएनजी रोड पर मौजूद है और एफएनजी रोड के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट जो इलाका है ग्रीन बेल्ट का, वो ग्रीन बेल्ट पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया। हालांकि पहले मैं गढ़ी चौखंडी का इलाका आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरों में आप देखिए कि ये वो इलाका है, यहां से स्टार्ट हो जाता है ग्रीन बेल्ट का पूरा इलाका। यहां से गढ़ी गोल चक्कर से लेकर जो सीएनजी गोल चक्कर है, जो परथला गोल चक्कर है, वहां तक ग्रीन बेल्ट का एरिया है। लेकिन पूरी ग्रीन बेल्ट पर बिल्डिंगें बना दी गई, मार्केट बना दी गई, दुकानें बना दी गई, फार्म हाउस बना दिए गए। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि यहाँ पर फार्म हाउस जो बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से अवैध तरीके से बनाए गए हैं, दुकानें बना दी गई वही ग्रीन बेल्ट के इलाके में जहां पर पूरी तरीके से इलीगल है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि खुद यहां पर नोएडा अथॉरिटी द्वारा कई बिल्डिंगें सीज भी की गई, गिराई भी गई, एफआईआर की भी कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद भी कब्जा मुक्त नहीं करा गया। आप देखिए मेरे सीधे इस दाहिने हाथ पर देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है पूरा। यहाँ पर खुद शराब का एक ठेका बना हुआ है जो अवैध तरीके से बना हुआ है, मशीनें चल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर दुकानें बना दी गई, मार्केट बना दी गई। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कब्जा मुक्त कराने की बात लगातार नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी दावा कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों से कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर एक बड़ी बात यही है कि जब यहाँ के स्थानीय लोग शिकायत भी करते हैं, इन दबंग लोगों की, कब्जाधारियों की शिकायत की जाती है, लेकिन शिकायत करने के बाद में हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, जो सर्किल 5 है, जो सर्किल 5 के जो अधिकारी हैं, वो नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद सिर्फ खानपूर्ति की जाती है, खानपूर्ति के अलावा कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाती। हालांकि जो देखा जाए, अभी 1 महीना पहले एक एफआईआर दर्ज हुई फेज 3 थाने में, 3 लोगों के खिलाफ, जो कब्जाधारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। खसरा नंबर 13 होता है, उस 13 के अंदर तमाम तरीके से उसमें एफआईआर में बताया गया है कि अवैध निर्माण किया गया और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगभग 1.5 से 2 महीना बीत गए, अभी तक कब्जा मुक्त नहीं करा पाए। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि गढ़ी गोल चक्कर से लेकर सीएनजी गोल चक्कर जो है परतला गोल चक्कर तक, दोनों तरफ रोड की तरफ, दोनों राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों तरफ कब्जा कर लिया गया है ग्रीन बेल्ट पर। कहीं फार्म हाउस बना दिए गए, कहीं दुकानें बना दी गई। और जो लगातार हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट जिसको जिम्मेदारी दी गई कि कब्जा मुक्त कराएगा, अपनी ग्रीन नोएडा क्लीन नोएडा का जो नारा दिया गया, वो पूरी तरीके से जो हरा भरा शहर है, जो पार्क है, जो ग्रीन बेल्ट की जमीन है, उसको पूरी तरीके से दबंगों द्वारा, कब्जाधारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। और कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से नोएडा अथॉरिटी के जो स्थानीय सर्किल अधिकारी हो या हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर हो या डायरेक्टर हो या कोई अन्य अधिकारी हो, वो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका
साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो तस्वीरें सामने रखी और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की इसमें पोल खोल रही है। हालांकि खुद कार्यपालिका जो अधिकारी है ऋतु महेश्वरी लगातार अपने अधिकारियों के एक्शन रहने की बात कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, फार्म हाउसों पर कार्रवाई की गई, लेकिन लगातार जो जिस तरीके से देखा जाए जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है उन तस्वीरों से साफ तौर पर इन अधिकारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। लेकिन कब्जाधारियों से कब्जा मुक्त नहीं कराने में पूरी तरीके से नोएडा अथॉरिटी के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जहां के सर्किल 5 जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल है। और निशांत, जिस तरीके से देखा जाए तो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन क्या नोएडा अथॉरिटी तक इस पूरी खबर की कोई जानकारी है कि किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है और उनके ही विभाग के कुछ अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत से ये कब्जा किया जा रहा है? इसकी कुछ खबर, कुछ भनक अधिकारी तक लगी है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि स्थानीय लोगों द्वारा, अन्य सोशल वर्करों द्वारा आईजीआरएस पर शिकायत की जाती है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें की जाती है। हालांकि जो आईजीआरएस प्रभारी होते हैं नोएडा अथॉरिटी के, वो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले गंभीरता तो लेते हैं, लेकिन सर्किल अधिकारी हो या हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हो, वो पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें शिकायतें हो चुकी हैं, नोएडा अथॉरिटी के द्वारा नोएडा अथॉरिटी कार्यालय में शिकायतें जाती हैं, आईजीआरएस पर शिकायतें जाती हैं, नोटिस अधिकारी जारी करते हैं, एफआईआर तक की कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं खानपूर्ति कर सेटिंग गेटिंग कर मामले में कोई भी गंभीरता के रूप से कार्रवाई नहीं की जाती, कोई जो इनसे कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता। लगातार जो देखा जाए, आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए, अगर जो यहां से कुछ आगे की तस्वीरें मैं दिखाऊं तो वहां पर लगातार निर्माण चल रहा है। लगातार जो ग्रीन बेल्ट की जो जमीन है, जो सर्विस रोड है इस राइट हैंड पर, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है यहां पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, फार्म हाउस बनाए गए हैं। खुद हमारे जो पास जो तस्वीरें हैं वो खुद हमारे कैमरे में कैद हुई है और मैं मौके पर इस समय मौजूद हूं। वही एरिया है जहां सीधे हाथ पर और हमारे बाएं हाथ पर, दोनों तरफ जो है कहीं ना कहीं ग्रीन बेल्ट की जमीन को कब्जा कर लिया गया और खास तौर पर हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट की एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जो जिम्मेदारी दी गई वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं उसको पूरा अनावरण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कहां पर ये कब्जा किया गया है, उस जगह क्या है आखिर, और आखिर क्योंकि देखा जाए तो कब्जा जो है वो एक दिन में नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय से ये कब्जा किया जा रहा है और तब जाकर आज इतनी सारी दुकानें वहाँ पर बन चुकी हैं, कई मकान वहाँ पर बन चुके हैं, बिल्डिंगें बन चुकी हैं। कोई एक दिन का कब्जा नहीं है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी जिसको इसकी कोई भनक नहीं है, या यूँ कहें कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये कब्जा किया गया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निशांत।